नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा, जो सुनने से ही आपको धन लाभ होगा और स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। और इस बार तो लास्ट वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ये है व्रत है, तो इसका आपको डबल फायदा होगा इस व्रत को करने से और अचानक धन लाभ भी होगा। मैं आपको पहले विधि बताती हूँ। इस दिन बृहस्पति देव महाराज की पूजा होती है। इस दिन के समय भोजन भी एक ही समय करना चाहिए, वो भी पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और पीला ही भोजन करना चाहिए, जैसे कि चने की दाल, नमक नहीं खाना चाहिए और बेसन की रोटी खानी चाहिए। बेसन के चीले बना सकते हो आप, यानी मीठी चीजें खानी है बेसन की बनी हुई। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है और बृहस्पति जी महाराज अति प्रसन्न होते हैं और विद्या और धन का लाभ होता है। इस व्रत को करने मात्र से स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। फिर स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। कहने लगी, साधु महाराज, इस समय मुझे अवकाश नहीं है, मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह से भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को नहला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी फिर आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी ने कहा कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर एक कोने में कूड़ा जमा कर दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो। ठीक अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो और खाना बना के चूल्हे के पीछे रखा करो। पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीली चीजों से भगवान का पूजन करो और न पीली चीजों का भोजन करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वैसा वह बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा जी आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, आज घर के अंदर खाने को अन्न नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जिससे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। तब
महात्मा जी ने कहा, तुम बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों उस दिन हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। अगर ऐसा करोगे तो तुमको घर के सारे काम फिर से मिल जाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसने घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार से सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय। अब पढ़ेंगे हम बृहस्पति जी महाराज की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओ जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जगत पिता जगदीश्वर तुम्हें सबके स्वामी, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो जी भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट तप होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। इस दिन बृहस्पति महाराज का ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। 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 ओम
ब्रह्म बृहस्पते देवाय नमः।